मुझे शहजाद के आदमी ने पकड़ लिया था जी। तो शहजाद ने मेरा बाजू तोड़ दिया और उसने कहा और ये तोहफा मालिक दाद को दे देना। मैंने तो अपनी सी बड़ी कोशिश करके देख ली। मैं तो खुद देखना चाहती हूँ आज़ाद को, आंखें तरस गई हैं मेरी। वो पहले भी मेरे साथ काम पर नहीं आती थी। और रही बात सितारा और फातिमा की, तो आप इस गांव के सरदार हैं, हमारे घर के सरदार ना बने। इस शख्स से रहम की भीख नहीं मांग। मेरी तो फितरत ही नहीं है किसी से भीख मांगना, और मैं तो अब इससे इसके मुकाम पर आकर सौदा करूंगी। सरकार, आप तो जानते हैं कि मैं जितना बाहर से काला हूं उससे कहीं ज्यादा अंदर से काला हूं। मुझे पता बेटा, तेरी माँ ने बताया था एक बार मुझे। जोर से जी अच्छा। चलो। तो ये क्या हुआ इससे? मालिक, किसे मैंने आपके उस काम की मुखबरी के लिए सरदार सिकंदर की हवेली भेजा था। बाकी बात ये खुद बताएगा। बोलो। मुझे शहजाद के आदमी ने पकड़ लिया था जी। तो शहजाद ने मेरा बाजू तोड़ दिया और उसने कहा और ये तोहफा मालिक दाद को दे देना और उसे कहना फिर किसी आदमी को भेजा तो वो हवेली में घुसकर आपको मार देगा जी। उसके ये जुर्रत कि वो हमें ललकारे, उसे मालिक दाद की ताकत का अंदाजा नहीं। वो नूरे वो दुश्मनी बढ़ाना चाहता है हमसे। इलेक्शन से पहले देख लेते हैं उसे। मालिक, अब हमारे लिए क्या हुक्म है? जिस काम के लिए इसे भेजा था वो हो गया? नहीं हुआ जी। मैं जी वो नाकामी का अंजाम हमेशा मौत होता है, और अब इस मौत का रुख सरदार सिकंदर की हवेली की तरफ होगा। अम्मा अम्मा अम्मा। हाँ अम्मा सुन, ये मुझे दे, मैं जाती हूँ। आज पट्टे लेके मैं और सितारा आते हैं, तू घर का काम कर ले। तुम लोगों ने नहीं जाना, और तुम्हारा जाना बंद है। मैं खुद जाऊंगी। और तूने अपने घर नहीं जाना? अब तो अकरम भी शहर से वापस आ गया। तुम अपने घर का काम करो, हमारे घर का नहीं पुत्र। अम्मा, ये घर आज भी फाती का उतना ही है, उसका उतना ही हक है, और उस घर से पहले। और वैसे भी आज हम दोनों हैं ना, तो हम ले आते हैं। तू अपना मशवरा अपने पास ही रख। जब कुड़ी का ब्याह हो जाता है ना, तो वो पराई हो जाती है। ससुराल ही उसका अपना घर होता है। मैके में तो वो मेहमान बनकर आती है, और मेहमानों से काम तो नहीं कराते ना पुत्र। मैं होके आती हूँ भी। सितारा देख, अम्मा भी ना हमारी किस्मत नहीं बदलने देगी। सितारा, मैंने तो अपनी सी बड़ी कोशिश करके देख ली। मैं तो खुद देखना चाहती हूँ आज़ाद को, आंखें तरस गई हैं मेरी। मैं मिलती हूँ आज़ाद से और उससे कहती हूँ। क्या? मैं कहती हूँ आज़ाद से जाके कि सितारा तो मजबूर है, लेकिन तुम तो मजबूर नहीं हो ना। आओ और आके ले जाओ सितारा को, बन जाओ भिखारी और मांग लो रिश्ता गुलाम मोहम्मद से सितारा का। मोहब्बत को आजमाया नहीं जाता फाती। तो क्या करते हैं? उसकी खिदमतों, उसके मर्तबों की अदायगी। और जो उधर अकरम आजमा रहा है वो? हाँ, तो हमने कब मना किया है? हम तो मोहब्बत करते हैं, और सबसे मोहब्बत करते हैं। उसके लिए फिर चाहे कितनी भी कुर्बानियाँ देनी पड़े, दे देंगे फाती जी।
अब तो ठीक कह रही है, मेरी बहन तो बड़ी समझदार हो गई है। चल अब काम कर लें। पानी क्या हुआ? खैरियत तो है ना? गाड़ी बेच के घर तो ले लिया, लेकिन घर चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा। कुछ समझ नहीं आ रही। मायूस नहीं होना कभी, अल्लाह बेहतर करेगा। खुशहाली बहुत बुरी चीज होती है तंजीला। वो कैसे? मैं समझी नहीं। अगर हमने खुशहाल घराने में आंख ना खोली होती ना, तो आज ये हालात हमने सब्र शुक्र के साथ काट लेने थे। आप मेरी वजह से परेशान मत होइए। मुझे आपके साथ के अलावा ना पहले कुछ चाहिए था ना ही अब। लेकिन मुझे तो चाहिए ना तंजीला। मेरा ख्वाब है कि तुम्हें दुनिया की तमाम आसाइशें दूं। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? मैं बहुत खुश हूँ। मुझे आपकी कसम और कुछ। मैं जानता हूँ, मगर और कुछ नहीं कहना बाप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम छोटे सरदार। छोटे सरदार, आप मुझे किसी और नाम से मुखातिब नहीं कर सकती क्या? तो क्या कहा करूं? आज़ाद बेटा, आज़ाद बेटा कहकर मुझे मुखातिब किया कीजिए। हर रिश्ते लफ्ज़ों से नहीं बनते। अगर बनते तो सब इंसान एक बराबर होते। जो अपने लफ्ज़ों की कदर नहीं करता वो भला किसी रिश्ते की क्या कदर करेगा? लफ्ज़ ज़ुबान ही तो होते हैं। खालिक से खलकत डाडी है, ये कहना आसान है, निभाना बहुत मुश्किल। ये सरदार की ज़ुबान है, वो निभाना जानता है। आप चाहें तो आजमा लें। फातिमा मेरी बहनों जैसी है, बेशक आप सितारा से पूछ लीजिए। आज वो दोनों आई नहीं। वो पहले भी मेरे साथ काम पर नहीं आती थी। और रही बात सितारा और फातिमा की, तो आप इस गांव के सरदार हैं, हमारे घर के सरदार ना बने। क्या आपको बुरा लगा ये जो मैंने आपसे उनके बारे में पूछ लिया? अपने लफ्जों पर गौर करो छोटे सरदार। ऐसा क्या कह दिया मैंने? मैंने कहा ना, सोचो और रिश्ते को यही खत्म कर दो छोटे सरदार। और रही बात आपके एहसानों की, तो गुलाम मोहम्मद है, वो जानता है कि आपके एहसान कैसे उतारने। आप पहचानने में गलती कर रही हैं। घर जाके सोचिएगा ज़रूर। हम गरीबों की यही एक खूबी है कि हम लोग सोचते नहीं, जो होना होता है उसको मानते हैं और वो ही होकर रहेगा। देखना आज भी आया होगा, अम्मा ने नहीं जाने दिया। तू बड़ी तरसती रोए वैसे। अब मैं हमेशा सही वक्त पे सही वार करता हूँ। पता था मुझे तुम दोनों कार पे कल ही होगी। सोचा पूछ ही आऊं सितारा से आज रात के बारे में। तो बोल सितारा। अकरम, क्या हो गया है तुझे? बीवी हूं मैं तेरी। तो बीवी रहो, और इसीलिए तो ये सौदा सितारा से किया है। और अगर तुझे तलाक चाहिए तो
बोल। नहीं अकरम, आज के बाद ये लफ्ज मेरी बहन के लिए अपनी जुबान पर मत लाना। ओह, मैं कब लाना चाहता हूँ? मैं तो उन अल्फाजों का सिला मांग रहा हूँ जो मैंने तुझसे कहे थे। अब तू है कि कोई फैसला ही नहीं कर रही। इंसान हूं मैं भी, कितना सब्र करूं? बता। नहीं अकरम, अगर तू अपनी हवस की आग में इन रिश्तों के तकद्दुस को जला के राख कर चुका है, तो आज हम भी ये फैसला करते हैं कि नहीं निभाएंगे इन रिश्तों को। ठीक है, तलाक ले ले फिर। नहीं अकरम। नहीं सितारा, चुप हो जा। इस शख्स से रहम की भीख नहीं मांगनी। मेरी तो फितरत ही नहीं है किसी से भीख मांगना, और मैं तो अब इससे इसके मुकाम पर आकर सौदा करूंगी। तू ऐसा कुछ नहीं करेगी सितारा, मैं तुझे आजाद की कसम देती हूँ। वाह, कसम भी दी है तो किसके? जिद को पक्का कर दिया है तूने मेरी। अब तो जरूर आएगी सितारा। अच्छा, सितारा तेरे पास कभी नहीं आएगी अकरम, ये फाती का वादा है। सितारा, आज की रात है तुम्हारे पास। कल का सूरज मेरा होगा, और उसकी आग किसका जिस्म जलाएगी और किसका दिल, ये मैं नहीं पूरी दुनिया देखेगी। बस आज की रात